मुझे ज़िंदगी में दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, एक आपको करेंगे डिस्करेज और एक करेंगे आपको हौसला दें, थपकी देंगे। डिस्करेज बंदे से कभी दोस्ती मत करो, हमेशा उस बंदे का साथ पकड़ो जो आपको थपकी दे, वो आपको दोस्त है। ज़िंदगी में क्राइसिस हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ज़िंदगी नाम स्ट्रगल के है। ज़िंदगी किसका नाम है? स्ट्रगल का नाम है। वो बंदा जो मुसलसल लगातार स्ट्रगल करता है, रास्ते में ज़ाहिर है कि मोरल डाउन करने वाले लोग भी आएंगे, नेगेटिव लोग भी आएंगे ज़िंदगी में। हमेशा हमने साथ देना है कि इसका अपना दोस्त बनना है आपने। अगर आप अपने नहीं है ना, अपने मन में डूब के पा जाओ सुराग ज़िंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपनी फ़िक्र नहीं है तो माशरे की क्या खाक अपना आपने खिदमत करनी है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी रिस्पेक्ट है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या आपकी रिस्पेक्ट, डेथ बिफोर डिसग्रेस। अगर आप कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो उसको आपने ऑन नहीं करना। जी सर। असल चीज़ रिस्पेक्ट है। इससे फिर वतन की रिस्पेक्ट आई थी, अपनी ज़ात से बढ़ के फिर वतन है, वतन से फिर बढ़ के आपका दीन है, इस्लाम है। तो ये देखना है ज़िंदगी में रिस्पेक्ट के जो पहलू हैं। तो इज़्ज़त पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अपनी ज़ाती रिस्पेक्ट है, वतन की रिस्पेक्ट है या मिलत की रिस्पेक्ट है। और ग्रेसफुल लाइफ आपने गुजारनी है, ज़िंदगी ऐसी गुजारनी है। तो ज़िंदगी तो चंद रोज़ की है, एक एग्ज़ाम हमारा हो रहा है यहाँ पे। दुनिया के दारुल इम्तिहान है, टेस्ट होते हैं। किसी को अल्लाह ताला बहुत नवाज देते हैं, दौलत से नवाज दे, इज़्ज़त से नवाज दे, किसी भी हवाले से उसका भी इम्तिहान हो रहे हैं। किसी से अल्लाह ताला छीन लेता है, वो भी उसको भी टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपने अहमियत किसको देनी है? अपनी ज़ात को, अपनी रिस्पेक्ट पे कुमरान। रिस्पेक्ट पहले है, रिस्पेक्ट आपकी पहले है। इस चीज़ को अक्लमंद समझते हैं, बेवकूफ़ ठोकर खाने के बाद समझेगा। आर्मी बंदा क्यों जाता है? रिस्पेक्ट के लिए जाता है ना, कि यार मैं आर्मी में चला गया हूँ, चलो मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट होगी, एक स्टेटस होता है, वतन की रिस्पेक्ट है। मगर शहीद होता कितनी बड़ी इज़्ज़त है, दुनिया में भी इज़्ज़त है। अगर सही वाकई शहादत का मकाम उसको मिल गया तो अल्लाह की नज़र में कितनी इज़्ज़त है। शहीदों को अल्लाह ताला पैगम्बरों के साथ उठाएगा। चार लोग हैं, कुरान सूरह वाक़िया पढ़ें आप, उसकी ट्रांसलेशन निचोड़ में बताऊँ। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि क़यामत वाले दिन इंसान 3 ग्रोह में तकसीम हो जाएंगे। कितने ग्रोह में तकसीम होंगे? 3। एक अगली सफ़ में होंगे, अगली सफ़ वाले तो अगली सफ़ वाले हैं, अगली सफ़ वाले होंगे क्या कहने हैं। इनके पीछे फिर 2 लाइनें होंगी, एक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे। राइट वाले सारे जन्नती हैं, लेफ़्ट वाले जानवी हैं। फिर जन्नत का जिक्र किया, आम जन्नत का, जन्नत का नक्शा पेश किया सूरह वाक़िया में। फिर जहन्नम का नक्शा पेश किया कि जहन्नमियों को क्या पिलाया जाएगा? खोलते हुआ पानी पिलाया जाएगा, ऐसे पिएंगे जैसे कि ऊँट पीते हैं प्यासे, और अंधेरे बादलों में होंगे ये। फिर जन्नत का नक्शा पेश किया गया। फिर अगली सफ़ वालों को जो जन्नत मिलेगी ना, जन्नतुल फिरदौस, उसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है जन्नतुन नईम के नाम से, नेमतों वाली जन्नत। उसमें 4 तरह के लोग होंगे। 3 तरह के लोग होंगे, 4 तरह के। सूरह वाक़िया पढ़ें, ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे तो पता चलिए। एक पैगम्बर होंगे, जितने पैगम्बर अल्लाह ताला के हैं, नबी और पैगम्बर रसूल। दूसरे होंगे इसमें सालिहीन। सालिहीन से ऐसा बंदा नेक जिसने गुनाह, नेक अल्लाह का वली जिसे हम कह सकते हैं। तीसरे होंगे सिद्दीकीन, सच बोलने वाले। सच कितनी अहमियत है, जो सच बोलते, ज़िंदगी में झूठ ना बोलें। जो हम तो कारोबार सारा बिजनेस ही झूठ पे है ना, सब कुछ झूठ है, 90% झूठ चल रहे हैं। अगर आज हम सदाकत ले ज़िंदगी में सच ले आए, तौबा तैब हो जाए अल्लाह ताला के हुज़ूर, सच बोलना शुरू कर दें, तो हमें अल्लाह ताला अगली सब वालों में शामिल कर देगा, पैगम्बरों के साथ उठाएगा इंशाअल्लाह। और चौथे कौन से हैं? शहीद, शोहदा। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो हमारे मुजाहिद हैं, सर्विस कर रहे हैं, जितने शहीद हो रहे हैं, रोज़ शहादत। शुमाली वज़ीरिस्तान में कितने शहीद हो रहे हैं, मेरे अपने कई स्टूडेंट शहीद हो चुके हैं। तो इन पर में नाज फ़ख्र है, दलेर थे, अल्लाह ने चुन लिया, चुने हुए लोग हैं। इसलिए आर्मी और नेवी, एयरफोर्स को इंसान ज्वाइन करते हैं शहादत के लिए। इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा? घर किस्मत में नहीं, शहादत मेरे या मौला,
کسی شہید کے پہلو میں ہی دفنا دیں مجھ کو. لیکن عقل والے سمجھتے ہیں نا, جو عقل والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شہادت کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے. اور اس ملک کے لیے ہمارے جوانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے چلے آئیں گے. اور ہم اللہ سے دعا یہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کسی بھی محاذ پہ, چاہے انڈیا کا محاذ ہو, چاہے افغانستان میں دہشت گرد جو بیٹھے ہیں ہمارے ملک کے دشمن ہیں, وہاں میں موقع ملے ہم جائیں گے. انڈیا کے اندر جانے کا موقع ملے گا ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چاہے فورسز کے اندر رہتے ہوئے یا ملک کے اندر رہتے ہوئے کسی محاذ پہ ہمیں موقع دیا جائے تو ہم انکار نہیں کریں گے, کیونکہ الحمدللہ اس ملک میں بسنے والے سارے مجاہد ہیں, سارے دلیر ہیں, اس وطن سے پیار کرتے ہیں, چاہے انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے یا نہیں پہنی ہوئی, لیکن شہادت کا جذبہ بھی ہے اور وطن سے پیار بھی ہے. اور جتنی محبت پاکستانی اپنے وطن سے کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا. الحمدللہ پاکستان سے باہر ہم جب جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے کچھ کھویا ہے. بہت سے نوجوان آج کل زیادہ تذبذب کا شکار ہیں اور باہر ملک جانے کے چکر میں وہاں جا کے ذلیل ہو جاتے ہیں. وہ کتے سے برا آپ کو سمجھتے ہیں, کتے کی پھر بھی عزت ہے, اور آپ چند ٹکوں کے لیے وہاں جاتے ہیں, چند ٹکوں کے لیے. نہ ماں باپ کے آپ رہتے ہیں, نہ بہن بھائیوں کے رہتے ہیں, نہ آپ اپنی بیوی کے رہتے ہیں, نہ بچوں کے رہتے ہو. ادھر سے روزگار کے سلسلے میں جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, تو ملک کے اندر رہتے ہو ملک کی خدمت کریں. اگر نہیں سرکاری نوکری ملتی تو پرائیویٹ کو خدمت کرو, ملک کی کر سکتے ہیں. لیکن جنون آج کل ہے, پہلے ایم بی اے کا زمانہ تھا, سارے ایم بی اے کر رہے ہیں, پھر کو اور زمانہ شروع ہو گیا, کمپیوٹر سائنس کا, آئی ٹی کا زمانہ شروع ہو گیا, آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھا دیکھی بچے کر رہے ہیں. ابھی کیا رجحان ہے باہر جانے میں, اور باہر جاتے ہیں ادھر سے میرے بے شمار اسٹوڈنٹ باہر امریکہ میں ہیں, لندن بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر تنگ ہوتے ہیں, پھر مجھے ہمیں کہتے ہیں کہ ادھر سے نکلنا کیسے. یونان جاتے ہیں, جاتے بڑے خوشی ہیں, لاکھ روپے لگا دیتے ہیں, چھوٹی سی مسٹیک پہ انہیں اٹھا کے جیل میں بند کر دیتے ہیں, پھر ملک کو یاد کرتے ہیں. اور جہاز جب انٹر ہوتا ہے نا پاکستان کے اندر, پھر بندوں کو سکون آتا ہے کہ اپنے وطن میں تو میں کم از کم آ گئی ہوں. اس لیے اپنے وطن سے جو محبت ہے نا یہ ہونی چاہیے, اس کو ہمیشہ. اگر ملک کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, ایسے ہمارے جو دوست ہیں خدمت کر رہے ہیں ملک کے لیے, پھر وہ ٹھیک ہے. اگر اپنی ذات کے لیے وہ کر رہے ہیں صرف پیسے کے لیے, وہ پھر میں اس کو کبھی بھی آن نہیں کروں گا. نیکسٹ آ جاتے ہیں سر. ٹھیک, ہم آپ کے قریبی دوست غریب ہے بہت زیادہ. دوست جا رہے جناب, کیا قریبی دوست غریب دوست ہے, ماسٹر کر رہا تھا, اس کے سیمسٹر کی فیس 4 لاکھ ہے. یہ وہ بتا رہا ہوں جو بھی چل رہے ہیں وہاں پہ ایس آر ٹی آپ کے لیے لیکچر, وہ ادا نہیں کر سکتا فیس. اس سے آپ سے رقم ادھار لینے پر بھی افسوس ہوا کہ میں نے رقم اس سے ادھار لی ہے, اور اسے جلد ادائیگی کرنی ہوگی. آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں, آپ کا رد عمل کیا ہوگا, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ جلدی بولنا بھائی, اتنا سوچنے کا ٹائم وہاں نہیں ہوتا, وہاں فٹافٹ لیڈر نے جواب دینا ہے. جی سر. جی بولو احسن. سر ہم اپنے دوست کی ہم ہیلپ کریں گے, کیونکہ اس کو ہم اس کی جگہ ہم اس کی فی جو ہے وہ پے کریں گے. اور اگر ہم پہلے تو یہ کوشش کریں گے کہ کنڈی لگا دو. پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس 4 لاکھ روپے ہیں تو ہم خود ہی پے کر دیں گے. اگر نہیں ہے تو ہم اپنے دوستوں سے بھی بات کریں گے اور اس طرح سے مل جل کر اس کی فی کو ہم ادا کریں گے. ٹھیک. آپ کے پاس تو پیسے ہیں نا بچے, کمپنی چلا رہے ہو, امیر ہو آپ, کروڑ پتی آدمی. جی سر, اگر ہے تو ہم خود ہی پے کر دیں گے اس کی جگہ. یہ تو ہوگا نا, پے تو کر دیے, پورا بتانا, آپ بتائیں. پے تو کرو گے نا, دوست ہے آپ کو ظاہر ہے. جی سر, پے کر دیں گے نا. غلط جواب دیے, آپ بتائیں. جی سر, اگر کوئی دوست ہے اس کی فیس کا ایشو ہے تو ہم اس کی فیس, اگر ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم اس کی فیس. یہ تو سارے بچے 91 بچے یہی لکھیں گے نا, آپ کیا بتاؤ گے؟ سمجھ آئیے کویشچن کی؟ سر کویشچن پھر سے ریپیٹ کریں. یار آپ کے قریبی دوست ہے جو غریب ہے, ماسٹر کر رہا تھا, اسے سیمسٹر کی فیس 4 لاکھ ہے. جی سر. تعلیم اس نے کرنی ہے, 4 لاکھ فیس ہے, غریب ہو. جی سر. وہ ادا نہیں کر سکتا. جی سر. آپ سے رقم لینے پر اس سے افسوس ہے, رقم تو لے لینا, افسوس ہے اس کو کیوں لیے. آپ الٹا جواب دے رہے ہیں, رقم تو آپ نے دے دی ہے پہلے. جی سر. تو اسے جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی فیس. کیا ادا کرنی ہوگی؟ فیس ادا کرنی ہوگی. اور افسوس یہ ہے کہ جلدی جلدی سے رقم ادا کرنے کے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جلدی واپس کرنے ہیں. آپ ایک کمپنی چلا رہے ہو بہت بڑی, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا, آپ بتاؤ بچے.
जल्दी बताओ, मुख्तसर सा लेक्चर है ये हमारा। सर एग्रीमेंट उससे करेंगे ही नहीं सर, वो हमारा दोस्त है तो हम उस वो तो हो चुका है ना बच्चे, ये लिखा हुआ है ना इसमें, हुआ हुआ एग्रीमेंट। आप पूरे इसी तवज्जो से सुनो। अच्छा आप बताओ। दोस्त है उसका जो फीस का इशू बना है तो अपनी तरफ से जो कंपनी चला रहे हैं तो जितनी फीस हो सकी 3 लाख, 3 या 4 लाख है। टोटल फीस 4 लाख है ना, कंपनी चला रहे हैं मतलब तो जितनी कोशिश हो सकी फीस की उसकी अदा करें। 4 लाख दे दिया ना बेटा आपने, दे दिया कि मुझे गुस्सा दिला रहे हो उसको कसम से। कंपनी में हम खुद अपनी कंपनी में हायर कर देंगे। गलत आंसर है ये। आप क्या दोगी बच्चे, क्या करोगी आप? आपकी फ्रेंड है, गरीब है, लड़की है, 4 लाख उसने दे दिए हैं, आप क्या रिएक्शन होगा? माफ नहीं करोगे? सर वही है तो वही तो मैं कह रहा था ना सर। नहीं इसका मतलब ये किधर के आप दे देंगे उसको? नहीं सर मैंने ये कहा आपने उससे पूरा आप देखे क्लियर जवाब देना कि मैं उसकी फीस वहाँ माफ कर दे और भी उसकी मदद करूंगा। कंपनी चला रहा हूँ ना, इतना अमीर है यार, 4 लाख 10 लाख दे दो, दोस्त है आपका वो। सर पहले मैंने यही कहा था कि एग्रीमेंट उससे करेंगे। अच्छा जो होगा उसके ये पर लिखेंगे 4 लाख भी नहीं लूंगा उससे, मैं 4 लाख एक्स्ट्रा भी दे दूंगा और वापस भी नहीं लूंगा, उसकी मदद भी वैसे करते रहेंगे। जी सर मैंने अगर ये agreement नहीं नहीं करेंगे सर। अभी पिछले देखना है आपने क्या कहा है। ओके सर, वीडियो बनी हुई है। गुड सर। नेक्स्ट आ गया। आप एक दोस्त की शादी इसके आपके एक दोस्त की शादी इसके वालिद ने एक अमीर लड़की से तय कर दी है। आपके एक दोस्त, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ओके सर। आपके एक दोस्त की शादी उसके वालिद ने एक अमीर लड़की से तय कर दी है, जी सर। ठीक है, लेकिन वो इसे पसंद नहीं करता, वो अमीर लड़की से पसंद नहीं है और अपने वालिद को भी नहीं बता सकता कि इस लड़की को पसंद नहीं करता, डरता है वालिद से कहते हुए। जी सर। ने वालिद ने शादी पहले ही तय कर दी है। जी सर। शादी के बाद वो खुश नहीं रहेंगे, उसे पता है कि लड़के को इस अमीर लड़की ने लिफ्ट नहीं करानी, शादी के बाद खुश नहीं रहूँगा। जी सर। ये मसला उसने आपको बताया है, आपका क्या रिएक्शन होगा बताओ बच्चे, आप क्या करोगे? ये शादियों वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बता रहा हूँ ऐसे आगे इसमें आज 90 में यही चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या किया बताओ। एक दोस्त है हमारा, उसकी शादी जो है उसके वालिद साहब ने किसी अमीर लड़की से करा दी है तो वो रजामंद नहीं है शादी से और वालिद साहब को डर के हमारे जो है बता भी शादी नहीं करा दी, रिश्ता भी सिर्फ हो गया, रिश्ता हो गया, वो बता भी नहीं सकते डर के हमारे किया भी मैं उसे ये पता है कि ज़िंदगी इस अमीर लड़की से मेरी अच्छी नहीं गुजरेगी, ये कंफर्म है। जी सर। क्यों? उसे पता है कि इसने मुझे ज़्यादा वो लिफ्ट नहीं करानी है, लेकिन बाप से कहते हुए डरते हैं। जी सर। उसने ये मसला आपके सामने पेश कर दिया है, आप उसके दोस्त फ्रेंड हो, क्या रिएक्शन होगा आपका? क्यों परेशान हो जाते हो, इतने हवाएं उड़ जाती हैं सर, मैं आपकी? बता- फटाफट बताओ, आप बताओ। सर सबसे पहले हम उसके वालिद साहब से बात करेंगे कि वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये मतलब आपका जो बेटा है ये इस शादी से रजामंद नहीं है। अगर वो कन्विंस ना हो तो फिर हम अपने वालिदैन को भेजेंगे कि उसके वालिद साहब को कन्विंस करें। चलो ठीक है, आप बताएं। हम यही करेंगे कि उसको हम आप तो अलग होने चाहिए, आप जो ऐसा कहता है वही हम करेंगे। नहीं सर, और कोई रास्ता नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोजन है सर मेरे ये उसके वालिद साहब से बात करेंगे उनको। हर बंदे ने अपना जवाब देना। चलो आपका यही है, आप बताओ, आप भी यही करेंगे? नहीं सर, वो अच्छा। लाजमी बात है कि अगर उसने वो खुद डर के मारे ये लिखो सारे सारे पॉइंट लिखने हैं, वीडियो देख के लेके आ रहे हैं। अच्छा ये आपके तो लिए उसने अपने अगर हमें दोस्त समझ के अगर हमारे साथ बात शेयर किया तो हम उसके साथ, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि वो शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार पाएंगे, तो फिर ये इससे बेहतर है कि पहले ही हमको इसका ऐसा जी इसके वजह से हम बता रहे हैं कि वो शादी के बाद खुश नहीं रहेंगे तो हम जो है इसके हल निकालने के लिए पहले उसको समझाएंगे कि जो है मुमकिन हो शादी करें, फिर अगर उसके वालिदैन को समझाएंगे भी इससे रजामंद हो जाए। क्या समझो, शादी ना करो, वो तो पहले ही कहता है मैं नहीं करना चाहता, वो तो पहले ही कहता है मैं नहीं करना चाहता, आपने क्या समझाना? आप बताओ। सर जो फ्रेंड उसके वाले से ये बात करेंगे कि मतलब वो इस चीज़ से एग्री नहीं है, कहते हैं कि हमारे उसके वाले के बच्चे थे वो आगे से जो है ना, वो उसका वाले जो है ना वो बहुत सख्त है। कि भाई हमारा स्टेटस मैच नहीं होता तो ये मतलब ज़्यादा अर्से तक ये नहीं रह पाएगी, तो उस चीज़ से एग्री भी नहीं है। कोई और हल भी हो सकता है ना, 100 हल हो सकते जी हैं। सर, अपने वालिदैन को भेजेंगे। तो आपका दोस्त, आपने दोस्त की मदद करनी है ना, जी सर। रिश्ता नहीं होने देना जी उस सर। पूरी कोशिश करेंगे रिश्ता ना हो, तो फिर ज़ाहिर है कि उसके वालिद के पहुँच में पकड़ोगे ना, समझा दोगे उसके सारा, अगर वो समझता है तो। क्योंकि उसे समझाओगे कि उसने आपने सिर्फ पैसा देखा वो लड़की का, जी सर। लड़की का रवैया अच्छा नहीं है, जी सर। लाइफ जिनने स्पेंड लॉयल नहीं है, या उसे लाके कोई बड़ा बंदा पकड़ोगे जो असर रसूख वाले हैं। यस सर। खुद तो आप छोटे हो ना, आपको किधर लिफ्ट जी सर। कराएगा? वालिद किधर आप लिफ्ट वालिद कराएगा? किधर कराएगा आपको? वो पता है लोफर होगा मेरा बेटा, ये लोफर दोस्त उसका आ गया है,
آپ نے کیا کرنا اس علاقے کے کسی وڈیرے کو پکڑ کے اتنی کر سکتے ہو تو یس سر یا اپنے ابو کو بھیج دو گے, جی سر اپنے ابو کو یا کوئی فیملی میں کوئی بڑا بندہ جو سوبر آدمی ہے, کوشش کرو گے پوری. یہ نہیں کہو گے ٹھیک اس کو مطلب ہتھیار ڈال دیے. یہ ہاں یہ چیک کرتا ہے کہ ہتھیار تو نہیں ڈالتا ہوں, جی سر فوجی بندہ ہتھیار کبھی نہیں ڈالے گا. چاہے آپ محاذ پہ ایک کھڑے ہو نا, ان کو دشمن 10 بندے ہیں, ہمت تو نہیں ہار رہی نا. بالکل سر دلیر بندہ ہمت نہیں ہارتا. یہاں مائنڈ چیک ہوتا ہے آرمی کا ہے کہ نہیں ہے, ہمیشہ یہ چیز دیکھنا اپنی. نیکسٹ ابھی آتے ہیں کتنے پہلے 50 50 55 to 60. آپ کے 13 ہیں 15 15. کبھی ایسے جواب کویشچن کا یہ نہیں دینا کہ آپ بزدل ہیں. جی سر حق کے لیے کیا لڑنا ہے, مر مٹنا ہے انشاءاللہ زندگی میں. کیونکہ یہاں وہ چیک کرے, یہ بظاہر تو کویشچن کوئی اور ہوگا, اصل پرسنالٹی کو اور چیک کر رہے ہیں. جی سر بظاہر تو یہ لڑکی کی بات کرے گا, شادی کے سامنے بات کر رہا ہوگا, اصل میں کوئی اور چیز چیک کر رہے ہیں آپ کے اندر. جی سر کیا اس میں کریج کتنی ہے, اسٹیپ لیتا کتنا ہے, سچا کتنا ہے, آنیسٹ کتنا ہے, یہ چیزیں چیک کرنی ہے. وٹ ڈز WTO اسٹینڈ فار؟ World Trade Organization established in 1995. 1995. جی سر How many obligatory acts are there in ablution? 4. What is the second pillar of Islam? نماز From which surah was the first ayat revealed? جلدی بولو جلدی. سورہ الگ. For what game? Which game? The Sultan Azlan Shah Cup is ہاکی. hockey. Who was the mother of Hazrat Ismail alayhi salam? Hazrat Hajar. ٹھیک. Which is largest island in Indian Ocean? جی Madagascar. Madagascar. Wakhan corridor strip attached with which country? Yes sir. Wakhan corridor strip attached with which country? India. نہیں نہ تاجکستان. آپ بچے محنت کر. When egg day is celebrated? انڈوں کا دن. 20. When Pakistan won the Cricket World Cup of ODI? 19. ODI stand for ون ڈے انٹرنیشنل. یہ آپ نے سرچ کرنے بچے, ایسا رٹا نہیں لگانا, ٹھیک ہے. کب بتائیں 1992. کس سے ڈیفیٹ ہوئی, کس سے ڈیفیٹ ہوئی؟ England. انگلینڈ ہارا, پاکستان جیتا. ویئر از گریو آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ منورہ. گڈ. یہ بچے یہاں بھی کنفیوز, گریو کہتے ہیں, گریو کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ گیا. وچ کنٹری از کالڈ ایز لینڈ آف وائٹ ایلیفینٹس؟ تھائی وٹ واز ڈسکس ٹو سیپریٹ سندھ ان 14 points of قائد اعظم؟ ڈسٹریبیوشن. وچ از دی ہائیسٹ پیک آف ہندو کش رینج, ہندو کش رینج؟ کراکرم. جی آپ بتائیں. ترسمیر. ترسمیر. Who was the first president of All India Muslim League? Sir, repeat करें. Who was the first president of All India Muslim League? Sir Sultan Muhammad Ashan. What is the ٹھیک ہے, what is the major source of Pakistan electricity generation? وائٹر. ہائیڈرل پاور. ہنسو اپنے اوپر ہوں. What is ابھی ASF میں اپلائی کیا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ سر وہ ویب سائٹ ہی نہیں اوپن. کیوں نہیں ہو رہی؟ میں لنک شیئر کر دوں گا. اچھا ASF میں بھی اپلائی کریں آپ سارے, میل فیمیل. اس کے علاوہ آپ ایئر مین کے لیے اپلائی کرو اگر آئی ہوئی سیٹیں, اور PMA میں کرنا ہی کرنا ہے. ویسے بھی ٹیسٹ دیا کرو, ٹیسٹ دینے سے مت گھبرائیں. یس سر واٹ از دی ہائیسٹ پارٹ آف دی ارتھ؟ Mount Everest in Nepal. ہاؤ مینی مسلم آرمی ان غزوہ تبوک؟ 32. ٹھیک ہے. کیوں کنفیوز ہے بچے, پڑھتے نہیں ہونا پھر وہ غصہ دلاتے ہیں. ہاؤ مینی حفاظ کرام شہید ان جنگ یمامہ؟ 70. واٹ از لارجسٹ میمل ان دی ورلڈ؟ بلیو ویل. آپ دیکھتے ہو دونوں بھائی, پڑھتے نہیں ہو. اچھا آپ مجھے کہتے ہیں 50 یا آگے چلتا ہوں نا. 55 سے 60. 55 60 نہیں, پیچھے بھول گئے ہو کیا؟ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ. نہیں ایسے نہیں ہونا نا بچے. 55 سے 60 یاد کے سنتا ہوں میں بھی. نیلسن مینڈیلا belong to which country? Yes. Yes sir.
हैप्सन मंडेला कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? नहीं बताना तूने, तो डाउन करा दूंगा जी। शाबाश। 55 के पहले मैं पूछ रहा हूँ बच्चे। 56 से 60 तक है। 56 से 55 भूल गए पीछे, सर जी रिवाइज नहीं किया वो। फिर क्या तो उससे करते हैं। नहीं पिछला पहला क्वेश्चन नहीं भूल गए। आने मैं कल सुनूंगा आप लोगों से जस्ट 50 तक। कितने? 58 उसी तरह याद करके आओ, 1 से लेके 50 तक। आपसे बच्चे मैंने सुनने हैं 20 तक। कितने? जी सर, 1 से 20 तक। इनका 50 तक है। मेरी मर्जी है, जो मर्जी पूछूँ। अभी एक बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह उसने 1 हफ्ते में नोट्स याद किए हैं, 1 वीक। गुजर खान का स्टूडेंट था, कहते सर मैं 1 हफ्ते में याद करूँ, मैं चला जाऊँ। फिर मैंने कहा ठीक है चले जाएँ। और वो अभी PMA में है बच्चे, जस्ट 1 वीक के लिए आया था मेरे पास। ISB की उसने तैयारी की और ये क्या कहते इतना बड़ा नहीं है, मैं कर लूँगा। मेरे पास हफ्ते इधर पढ़ता रहा, 2-4 जगह और गया। मैंने खुद भेजा कि फलां से भी आप जाके मिल लें। एक दिन मिलता रहा, 2-3 करनैलों को। यार बच्चे ने मुझे सरप्राइज़ दिया, और बच्चे में ये कहा कि सर आप इस किताब में से जो मर्जी क्वेश्चन है वो सुने मेरे से। मैंने कॉल पे उसे सुना, इधर कभी इधर पूछे, एक भी उसने आंसर गलत नहीं दिया। गरीब का बेटा था और वो अभी माशाल्लाह लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं, माशाल्लाह। आखिरी 4 टर्म में है। जी सर। मेहनत किया ना उसने, तंग उसने मुझे बहुत ज़्यादा किया हुआ था। ग्रुप के अंदर था, काफ़ी 12 मैसेजेस तंग काफ़ी ज़्यादा किया हुआ। फिर 1 हफ्ते के इधर आ गया, हफ्ते में उसने याद किया। एक शहजादा हमारा ऐसा भी है, AMC में सर्विस कर रहा था, आर्मी मेडिकल कोर में सिपाही था, छुट्टी नहीं मिलती थी उसको। कल टेस्ट था, आज मेरे पास पहुँच। उस्मान को पता है, पूछ सकते हैं। उस्मान को अच्छे तरीके से पता है। उस्मान और इधर इनमें से कोई एक बच्चे को पता है। उस बच्चे को मैंने एक फ़ाइल दी सॉफ्ट कॉपी में, जो एक्सपीरियंस थे पिंडी सेंटर के। मैंने तरह लग के बचे, शायद यही आ जाए। और था बहुत बड़ा वो मैसेज, ख़त्म ही नहीं होता। मैं इतना बड़ा मैसेज था, पूरी रात बैठा पढ़ता रहा। बच्चे ने अगले दिन टेस्ट पास किया, निकल गया। PMA पहुंच गया, वो ISB में निकल गया था। फिर ISB के लिए मेरे पास आया था, यहाँ तैयारी करें। पढ़ने वाले ऐसे पढ़ते हैं ना। बच्चे पूछते हैं कोर्स कितने दिन का है, क्या है। कोर्स का वो तो नहीं है ना दिनों का, वो ये तो आपके ऊपर मुनहसर है कि आप क्या करते हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियाति कुल्ली मालूम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु। ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की, रहमत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की, रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारों, है दोनों जहां यारों। जागीर मोहम्मद की आका ना बन सकी है, ना बन सकेगा आका, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। जहां में लाखों ही तूर बनते, जहां में लाखों ही तूर बन
ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. جزاک اللہ، بہت شکریہ.